Good morning, students. Today we are going to start our 11th chapter, which is price determination and simple application. ठीक है. So first is the concept of demand and supply help us to understand the motivation and action of people in their roles as consumer and producer. Consumers ही ਹੁੰਦੇ ਨੇ डिमांड ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਏਗਾ, that we will discuss in this chapter. So first है कि demand describes the behavior of consumer in the market and the supply describes the behavior in firm in the market. ठीक है, जो सप्लाई होएगी वो सानू डिस्क्राइब करती है कि मार्केट दे विच फर्म का बिहेवियर की है, प्रोडक्ट की सेल कितनी हो रही है, ठीक है, मार्केट दे विच प्रोडक्ट की सप्लाई कितनी है, उस दे अकॉर्डिंग की है असी जिहड़ा रेट है वो फिक्स किया जाता है। नैक्सट है डिटरमिनेशंस ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कॉम्पीटिशन। सो जो परफेक्ट कॉम्पीटिशन होंदा है, परफेक्ट कॉम्पीटिशन होंदा है कि जिथे प्राइस मार्केट दे विच किसी भी प्रोडक्ट का सेम ही रहिंदा है, ठीक है, दैट इज़ परफेक्ट कॉम्पीटिशन। परफेक्ट कॉम्पीटिशन दे विच जो प्राइस फिक्स किया गया मार्केट दे विच वो किस तरह डिटरमिन किया जाता है। फर्स्ट इज अंडर परफेक्ट कॉम्पीटिशन मार्केट इक्विलिब्रियम इज डिटरमिन व्हेन मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। ठीक है, प्राइस उस टाइम फिक्स होएगा मार्केट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पे। इक्विलिब्रियम सिचुएशन वो होएगी जो व्हेन डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इक्वल्स। ठीक है, दोनों इक्वल्स होंगे उस टाइम जो प्राइस होएगा वो फिक्स किया जाता है। ठीक है, वो मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग होंदा है। सो इत्थे टू आस्पैक्ट्स ने। फर्स्ट है मार्केट डिमांड इज अ सम total demand for a commodity by all the buyers in the market and it curves slope downward ही slope होंदी है डिमांड कर्व दी। और मार्केट सप्लाई द सम ऑफ द टोटल सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी बाय ऑल द प्रोड्यूसर्स इन द मार्केट। ठीक है, और जो सप्लाई कर्व होएगी ओदी जो स्लोप होंदी है वो अपवर्ड होंदी है। नेक्स्ट इज हाउ कैन वी डिटरमिन द इक्विलिब्रियम लेवल। ठीक है, मार्केट इक्विलिब्रियम इज डिटरमिन व्हेन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी बिकम इक्वल्स टू द क्वांटिटी सप्लाई। सो प्राइस उस टाइम डिटरमिन होंदा है जो डिमांड और सप्लाई दोनों ही आपस में कट कर दियां ने। जिस पॉइंट के उपर दोनों आपस में मिल रही ने, जिथे टच हो रही ने, दैट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। फर्स्ट है प्राइस मैंशन किया हुआ है चॉकलेट का। ठीक है, ये मार्केट डिमांड है, मार्केट सप्लाई है। सो जो मार्केट डिमांड 100 है दैन सप्लाई कितनी है 20। सो इन्हों के जो सरप्लस और शॉर्टेज होंगी है इट मीनस जो डिमांड है वो एक्सैस हो रही है और जो सप्लाई है वो घट है। इट मीनस के एक्सैस डिमांड, इट शोज द एक्सैस डिमांड। बट ऑन द प्राइस 6 डिमांड is 60 एंड द सप्लाई is 60, दैट शोज द जीरो लेवल। ठीक है, जीरो शो कर रहे हैं कि ना डिमांड ज़्यादा है और ना ही सप्लाई ज़्यादा है। सो इट्स अ इक्विलिब्रियम लेवल व्हेन डिमांड मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई बोथ आर इक्वल। नेक्स्ट पॉइंट है 8 और 10 प्राइस उपर की हो रहा है, सप्लाई इनक्रीज हो रही है, सप्लाई ज़्यादा है, एक्सैस के विच है और डिमांड घट है। सो इट शोज द एक्सैस सप्लाई। नेक्स्ट इज अ डायग्राम। ओ एक्सिस शोज द क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, एंड द ओ वाई शोज द प्राइस ऑफ द चॉकलेट। हुण देखो डिफरेंट लैवल ने, प्राइजेस के लैवल ने अकॉर्डिंग टू चार्ट। ठीक है, और ओ एक्सिस के उपर असी डिमांड एंड सप्लाईज के पॉइंट्स लिए हुए हैं। इट्स अ सप्लाई कर्व एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग इज द डिमांड कर्व। ई पॉइंट जिथे आपस में कट कर रहे हैं वो हो गया साडे कोल इक्विलिब्रियम लैवल। ठीक है, इक्विलिब्रियम लैवल के उपर जो साडे कोल डिमांड एंड सप्लाई बोथ इक्वल 60 आ रही है और उस टाइम के उपर जो प्राइस है दैट इज 6। ये प्राइस साडे कोल फिक्स होगा मार्केट का प्राइस जो डिमांड एंड सप्लाई आपस में बराबर होंदियां ने उस टाइम जो मार्केट दे विच जो फर्म होंदी है वो प्राइस फिक्स करती है। ठीक है, और इस पॉइंट ते ही असी इस पॉइंट नूं ही असी इक्विलिब्रियम लैवल कहांगे जो डिमांड और सप्लाई दोनों आपस में बराबर होंदियां ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सैस डिमांड कि वट इज एक्सैस डिमांड। एक्सैस डिमांड की होंदी है, असी ऑलरेडी कीता। एक्सैस डिमांड उस टाइम होंदी है जो डिमांड ज़्यादा होंदी है, सप्लाई घट होंदी है। ठीक है, इन्हां दा अलग एक
ਮੈਥਡ ਦੇ ਥਰੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸੈਸ ਡਿਮਾਂਡ ਰੈਫਰ ਟੂ ਅ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੈਨ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਸਪਲਾਈ ਐਟ ਦ ਪ੍ਰੇਵੇਲਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾइस। ओके देखो ओ एक्सेस के ऊपर क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाई ली गई है और ओ वाई शोज द प्राइस डिमांड एंड सप्लाई है। पी के ऊपर जो प्राइस फिक्स होंगे और क्यू पॉइंट के ऊपर क्वांटिटी और डिमांड शो हो रही ने। इस पॉइंट के ऊपर जो असी डिमांड देख रहे हैं इतने एक्सैस डिमांड है, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर एक्सैस डिमांड है कि ओ क्यू वन इस लैवल के ऊपर थोनों एक्सैस डिमांड का पॉइंट ए है और सप्लाई का पॉइंट इत्थे टच कर रहा है और इस पॉइंट के ऊपर न्यू प्राइस एक फिक्स हो रहा है। पी तो P2 प्राइस डाउनवर्ड ते आ रहे हैं, ठीक है, और डिमांड साडे कोल एक्सैस जा रही है और सप्लाई साडे कोल घट है। इट शोज दा कि ओ क्यू तो जो Q1 क्वांटिटी इनक्रीज हो रही है प्राइस डाउन हो रहे हैं। इट शोज द एक्सैस डिमांड इन द मार्केट सिचुएशन। नेक्स्ट इज एक्सैस सप्लाई। So excessive supply refer to a situation when the quantity supply is more than the quantity demand at the prevailing market price, ठीक है। हुण असीं की शो करना है कि सप्लाई ज़्यादा हो रही है और जिहड़ी डिमांड है वो घट हो रही है। ओ एक्सेस सेम है क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाई एंड ओ वाई शोज द प्राइस, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई आपस विच कट कर रही ने, दैट इज इक्विलिब्रियम लेवल, ठीक है। अगर P तो P1 ते प्राइस हो रहा है इट मीनस कि इट शोज द एक्सेस सप्लाई, ठीक है। ये एक्सैस सप्लाई शो कर रहे हैं और डिमांड लैस हो रही है। एक्सैस सप्लाई दे नाल की हुंदा है कि अगर असी इस P तो P1 पॉइंट लै रहे हैं इट मीनस Q तो Q2 डाउन जा रही है क्वांटिटी एंड डिमांड, ठीक है। अगर एक्सैस दे विच इस पॉइंट ते देख रहे हैं Q1 सानू एक्सैस क्वांटिटी दिखा रहे हैं एज पर द सप्लाई ऑन द सप्लाई, ठीक है। फर्स्ट अगर P प्राइस है दैट इज Q सप्लाई और क्वांटिटी ओ क्यू ते शो हो रहे हैं। जदों असी एक्सैस सप्लाई की गल कर रहे हैं इट मीनस के प्राइस अप हुंदा है, एक्सैस डिमांड दे विच प्राइस डाउन हुंदा है, ठीक है, और डिमांड इनक्रीज होंदी है। सप्लाई दे विच एक्सैस सप्लाई दे विच प्राइस हाई होएगा और जो सप्लाई हाई होएगी ना कि डिमांड। सो सप्लाई जिहड़ी अपनी क्वांटिटी नू शो कर रही है हाई नू और डिमांड Q2 ते डिमांड लैस शो हो रही है। क्लियर। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन द मार्केट इक्विलिब्रियम। कि डिमांड एंड सप्लाई का की इफेक्ट पैंदा है इक्विलिब्रियम लैवल के उपर, ठीक है। जदों डिमांड दे विच भी चेंजेस आते हैं सप्लाई दे विच भी चेंजेस आते हैं, ठीक है। लास्ट वी हैव डन कि एक्सैस सप्लाई एंड एक्सैस डिमांड। हुण इत्थे अलग अलग उन्होंने पॉइंट्स शो किए हुए हैं कि इफेक्ट की पै रहा है इक्विलिब्रियम लैवल ते जो डिमांड भी चेंज होएगी और सप्लाई भी चेंज होगी उस टाइम इक्विलिब्रियम लैवल कित्थे स्टैंड करेगा। इन्हां पॉइंट्स दे विच असीं सिर्फ इक्विलिब्रियम लैवल नूं शो नहीं किया, सिर्फ असीं क्वांटिटी और प्राइस नूं ही प्रैफरेंस दित्ती है। बट जदों असीं इफेक्ट शो करना है असीं इक्विलिब्रियम लैवल दसना है कि वो कित्थे स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। If there is any change which leads to shift in the either demand curve or the supply curve or both, then equilibrium price and equilibrium quantity are bound to change. दोनों ही change होंदियां ने। So next है, next point है कि demand curve shift due to following reason. Demand curve shift क्यों होंदी है? कुछ following reasons दसे हुए हैं कि change in price होंदा है, complementary goods change in income, expectations of change in the price in future, change in price substitute goods, change in taste and preference, change in population, ठीक है। these are the reasons which shows the demand curve shift and next is the supply curve shift due to the following reasons. So these are the reasons when supply curve will be shift from that level. next is the change in demand कि जदों डिमांड चेंज होंदी है जां तां इनक्रीज होएगी डिमांड जां डिक्रीज होएगी, ठीक है। हुण डिमांड दे विच अगर चेंजेस आउंदा है इस तरह ही सेम है कि अगर सप्लाई चेंज होंदी है सप्लाई जां तां इनक्रीज होएगी जां फिर डिक्रीज होएगी। फर्स्ट है कि अगर सप्लाई डिमांड दे विच चेंज आ रही है दैट इज इनक्रीज इन डिमांड। डिमांड अगर इनक्रीज होंदी है सो फर्स्ट वी विल सी द डायग्राम। ओ एक्सिस शो द क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाई एंड ओ वाई शोज द प्राइस, ठीक है। दिस इज द डिमांड कर्व एंड दिस इज सप्लाई कर्व। इट्स अ ई पॉइंट, इट्स अ इक्विलिब्रियम लेवल, इट्स अ प्राइस ओ पी ते प्राइस फिक्स हो गया और ओ क्यू की है क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। इक्विलिब्रियम लेवल क्लीयर है, इत्थे शो हो रहा है। उन्होंने हुण कहा कि अगर साडी
जो डिमांड है इनक्रीज हो रही है, इट मीनस कि डी तो D1 साडी ये की है डिमांड इनक्रीज हो रही है। जो डिमांड इनक्रीज होएगी वो राइट वन शिफ्ट होंगी है, ये अप हो रही है। ਹੁਣ देखो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਨਿਊ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਪੁਆਇੰਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵ ਸੇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਸਿਰਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਨਿਊ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਇਜ਼ ਡਿਟਰਮਿਨਡ ਐਟ ਦ E1 ਐਂਡ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਪ੍ਰਾਈਸ rise from OP to OP1 and equilibrium quantity rise from OQ to OQ1, ठीक है। when a demand increase to D1 it create the excess demand at the old equilibrium price OP, ठीक है। and this leads to competition among buyers which raise the price, increase in price leads to rise in supply and fall in demand, ठीक है। वो कहता कि अगर सपोज करो कि साडी डिमांड हो रही है, डिमांड इनक्रीज होने दे नाल अलग अलग ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਮਸ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਸੈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੈਲ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੇਰ ਸੇਮ ਉਹੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੈ कि जिस दे नाल साडी डिमांड फिर डाउन होएगी, क्योंकि मार्केट दे विच सप्लाई और डिमांड दा जिहड़ा लैवल है वो इक्वल हो जाएगा। इक्वल होने दे नाल सेम उसे पॉइंट दे उपर डिमांड और सप्लाई आ जांदियां ने, डिमांड उसे सेम पॉइंट ते आ जाएगी। बट इहदे विच असीं सिर्फ इनक्रीज इन डिमांड दिखानी है, ठीक है। इनक्रीज इन डिमांड सानू ये इफेक्ट शो कर रहा है कि इक्विलिब्रियम लैवल भी चेंज हुंदा है, प्राइस लैवल भी चेंज हुंदे और क्वांटिटी भी चेंज हो रही है। क्लीयर। नैक्सट इज डिक्रीज इन डिमांड। सो डिक्रीज इन डिमांड दे विच की होएगा, हुण लैफ्ट वन नूं शिफ्ट हुंदी है डिमांड कर्व, ठीक है। डी और एस सप्लाई कर्व दे उपर ये इक्विलिब्रियम लैवल है। जदों डिमांड कर्व डाउन होंदी है उहदे नाल P तो P2 साडा जिहड़ा प्राइस लैवल है वो भी डाउन हो रहा है, ठीक है। और जिहदे नाल साडी क्वांटिटी भी है वो डाउन हो रही है, क्योंकि डिमांड घट हो रही है, उहदे नाल ओबीअस है कि साडा जिहड़ा मटीरियल है वो भी घट सैल होएगा, जिहदे नाल क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि चेंज इन सप्लाई। जो सप्लाई इनक्रीज और डिक्रीज होंदी है, सो इनक्रीज होएगी तो ये लैफ्ट राइट वन नूं शिफ्ट होंदी है। सप्लाई है इस लैवल के उपर इक्विलिब्रियम लैवल है, सप्लाई जो शिफ्ट होएगी दैन E1, ये P तो P1 प्राइस डाउन जाएगा और Q तो Q1 जिहड़ा क्वांटिटी वो इनक्रीज होएगी। सप्लाई इनक्रीज होने दे नाल, सप्लाई इनक्रीज मार्केट दे विच ज़्यादा मटीरियल आ गया, जिहदे नाल की हुंदा है कि प्राइस डाउन चले जाते हैं और क्वांटिटी इनक्रीज हो जाती है, क्योंकि प्राइस लो होंदे ने, जिहदे नाल कि हर एक जिहड़ा कंज्यूमर है गुड्स नूं परचेज ईजली कर लैंदा है। डिक्रीज इन सप्लाई। सो सप्लाई जो डिक्रीज होंदी है तो यह लैफ्ट वन नूं शिफ्ट होंदी है। सो P और Q दे उपर इत्थे इक्विलिब्रियम लैवल स्टैंड कर रहे हैं। जदों सप्लाई कर्व शिफ्ट होएगी तो P दे नाल P2 प्राइस भी इनक्रीज होएगा और क्वांटिटी डिक्रीज होंदी है, क्योंकि प्राइस इनक्रीज होएगा तो कुछ पीपल्स होंदे ने कि जिन्हां दे कोल उस प्राइस लैवल दे उपर वो प्रोडक्ट नूं परचेज नहीं करना चाहते, ठीक है। न्यू इक्विलिब्रियम E2 स्टैंड करेगा। नैक्सट है चेंज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई, कि जदों डिमांड भी चेंज होंदी है सप्लाई भी, इत्थे तां असीं सैपरेट कीती है, हुण असीं दोनां दे विच जदों चेंजेस आंदा है, बोथ डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीज, डिमांड भी डिक्रीज हो रही है, सप्लाई भी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। दोनों कर्व्स ने, एक फर्स्ट कर्व्स के उपर की है डिमांड एंड सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम लैवल है। हुण डिमांड भी डाउनवर्ड गई है, सप्लाई भी डाउनवर्ड गई है, जिहदे नाल असीं प्राइस लैवल सेम है साडा, बट क्वांटिटी जिहड़ी है वो डाउन जाएगी, क्योंकि डिमांड भी डाउन है और सप्लाई भी डाउन है। एक न्यू इक्विलिब्रियम लैवल सानू शो होएगा। नैक्सट है बोथ डिमांड एंड सप्लाई इनक्रीज। जो इनक्रीज हो रही ने, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई इस लैवल के उपर इक्विलिब्रियम लैवल है वो के उत्ते डिमांड इनक्रीज हो रही है, सप्लाई इनक्रीज हो रही है, तो उहदे नाल साडा OQ1 लैवल इनक्रीज हो रही है, ठीक है। क्वांटिटी इनक्रीज हो रही है और इक्विलिब्रियम लैवल भी इनक्रीज हो रहा है, चेंज हो रही है। न्यू पॉइंट्स के उपर सानू, न्यू कर्व्स के उपर साडा इक्विलिब्रियम लैवल मिल रहा है सानू। सप्लाई इनक्रीज हो रही है, मार्केट के विच सप्लाई आ रही है, जिहदे नाल कि प्रोडक्ट के प्राइसिस डाउन होंदे ने, प्राइसिस
ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਲੈਵਲ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। थर्ड पॉइंट, व्हेन डिमांड डिक्रीज एंड सप्लाई इंक्रीज। ठीक है, डिमांड डिक्रीज होंदी है, सप्लाई इंक्रीज होंदी है। इस लैवल के उपर इक्विलिब्रियम लैवल है, पी है और क्यू है। ठीक है, सपोज करो कि डिमांड साडी इन्होंने क्या है कि डिमांड डिक्रीज हो रही है, सप्लाई इंक्रीज हो रही है। इस लैवल के उपर न्यू पॉइंट देखो साडा कित्थे स्टैंड कर रहा है, इस लैवल के उपर E1 और इत्थे P1, जिहदे नाल के प्राइस के उपर भी इफेक्ट करेगा और इक्विलिब्रियम लैवल ते भी इफेक्ट करेगा। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਲੈਵਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ डिमांड इंक्रीज एंड सप्लाई डिक्रीज। सो ओ एक्सिस सेम है, क्वांटिटी डिमांड है, ओ वाई के उपर सानू प्राइस शो हो रहे हैं। ठीक है, ये डिमांड एंड सप्लाई है जिथे इक्विलिब्रियम लैवल है। हुण देखो इन्होंने डिमांड भी इनक्रीज किया, सप्लाई नूं इन्होंने डाउन किया, जिहदे नाल सप्लाई डाउन हुई है। ठीक है, सप्लाई डाउन, पी तो P1 प्राइस शिफ्ट हो रही है बट क्वांटिटी सेम है और न्यू इक्विलिब्रियम लैवल सानू मिल रहा है। सप्लाई डिक्रीज है, सप्लाई डिक्रीज होने दे नाल की करनगे प्रोड्यूसर, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈजेस ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈजेस ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਰਤਾ, ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈजेस P ਤੋਂ P1 ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ प्रोड्यूसर्स प्रॉफिट देख रहे हैं कि प्रॉफिट तां ही होएगा अगर प्राइजेस नूं हाई किया जाएगा। सेम मार्केट के जिहड़े सेम पॉइंट के उत्ते सेम उही लैवल के उपर तां ही आया जाएगा कि अगर प्राइस नूं हाई किया जाए। ठीक है, सो इहदे नाल एक न्यू इक्विलिब्रियम लैवल सानूं E1 मिल रहा है और प्राइस इनक्रीज हो रहा है। सो इट्स अ इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन सप्लाई के सप्लाई अगर चेंज होंदी है जां डिमांड चेंज होंदी है तां उहदे नाल इक्विलिब्रियम लैवल के उपर की इफेक्ट पै रहा है। इक्विलिब्रियम चेंज हो रहा है तो उस टाइम डिमांड और सप्लाई अपनी किहड़ी सिचुएशन दे विच सी, डिमांड इनक्रीज हो रही है जां डिक्रीज हो रही है, सप्लाई इनक्रीज हो रही है जां डिक्रीज हो रही है। इन्हां डायग्राम्स तो सानूं ये शो हो रहा है। ठीक है, और नैक्सट सिलेबस के विच है वी विल डू प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर। कि प्राइस सीलिंग की होंदा है। ठीक है, प्राइस सीलिंग, गवर्नमेंट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग एंड प्राइजेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटी लाइक wheat, sugar, kerosene when the equilibrium price is determined by free play of demand and supply is too high for the poor people. Price ceiling refer to fixing the maximum price of a commodity at a lower level than the equilibrium price. प्राइस सीलिंग की होएगी कि गवर्नमेंट ने ही प्राइस सीलिंग दे विच अपना एक रोल प्ले करना होता है। ठीक है, वो किस तरह रोल प्ले करती है, सपोज करो कि कुछ वीट है, शुगर है, ठीक है, कैरोसिन ऑयल है, तो इन्हां दे विच की हुंदा है कि गवर्नमेंट ने अपने कुछ फिक्स रेट ने वो फिक्स किए होंदे ने, उस रेट तो ज़्यादा मार्केट दे विच वो चीज़ सैल नहीं हो सकती। ठीक है, एक अपना वो मैक्सीमम प्राइस फिक्स कर देंदी है उस कमोडिटी का, और उस कमोडिटी सिर्फ उही प्राइजेस के उपर ही मार्केट दे विच सेल की जाती है, बेची जाती है, उस प्रोडक्ट का उही प्राइस होंदा है। डायग्राम्स तो क्लीयर होएगा। O एक्सिस शोज द क्वांटिटी, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द wheat in units। ठीक है, wheat दी उन्होंने O एक्सिस क्वांटिटी, डिमांड एंड सप्लाई, OY shows the price of wheat। ये प्राइस है, दिस इज अ डिमांड कर्व एंड दिस इज सप्लाई कर्व। ठीक है, ये ऊपर इक्विलिब्रियम पॉइंट है E, OP प्राइस फिक्स हो रहा है और OQ क्वांटिटी सेल हो रही है, क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाई है वीट की। ठीक है, ये उपर हुण की असी देख रहे हैं कि OP जो प्राइस फिक्स है, सपोज करो जो प्राइस फिक्स किया गया है उस प्राइस के उपर कुछ परसनस ऐदा दे हुंदे ने जिहड़े कि वो प्राइस के उपर उस प्रोडक्ट नूं परचेज
नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ मनी प्रॉब्लम या कुछ सिचुएशनस ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਸੀਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਲਿੰਗ, ठीक है। ये प्राइस सीलिंग होएगा इस एक P1 गवर्नमेंट ने ये जो P1 OP1 जो एक प्राइस फिक्स किया है, ये गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स किया है और इस रेट के उपर ही वो प्रोडक्ट मार्केट दे विच सैल होएगी। ये एक मैक्सीमम प्राइस जो रेट है, इस रेट तो ज़्यादा प्राइस फिक्स नहीं किया जाएगा, ठीक है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ देखो, एक्सैस डिमांड सानू शो हो रही है, प्राइस डाउन गया, एक मैक्सीमम प्राइस गवर्नमेंट ने फिक्स किया जिहदे नाल के डिमांड इनक्रीज हुई। डिमांड क्यू तो क्यू डी इनक्रीज हो रही है और सप्लाई इत्थे सानू क्यू एस शो हो रही है। एम पॉइंट के उपर सानू सप्लाई दिख रही है और एन पॉइंट सानू एक्सैस डिमांड दिखा रहे हैं, जिहड़ी कि शो कर रही है कि सप्लाई घट है और डिमांड इनक्रीज है। ਹੁਣ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪੀਪਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਜੋ परचेजिंग है वो नहीं हो पा रही होएगी। सो गवर्नमेंट एक इस तो बाद एक रैशनिंग जो MN का डिफरेंस है, जो डिमांड और सप्लाई के डिफरेंस नू कंप्लीट करने दे लई गवर्नमेंट एक रैशनिंग सिस्टम स्टार्ट करती है। रैशनिंग सिस्टम की होंदा है कि उहदे विच एक चीपर रेट फिक्स किया जाता है, ठीक है। उस रेट के अकॉर्डिंग ही उस चीपर प्राइस के उपर जिहड़ी है गवर्नमेंट है पीपल नू गुड्स प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल्स के राशन कार्ड कूपन, ठीक है, कुछ दिते जाते हैं राशन शॉप तो वो मटीरियल नू परचेज करते हैं जिहदे विच के प्राइजेस घट हुंदा है और उन्होंने डिमांड फुलफिल उन्होंने हो जाती है। उत्थे सप्लाई की जिहड़ी सप्लाई अगर घट होएगी उन्होंने कंप्लीट किया जाता है ताकि जिहड़ी डिमांड है वो पूरे तरीके दे नाल कंज्यूमर नू उन्हां दी जो चीपर प्राइस उन्होंने फिक्स किया होया गवर्नमेंट ने उहदे अकॉर्डिंग डिमांड परचेजिंग पावर नू फुलफिल किया जाए। सो अंडर दिस सिस्टम कंज्यूमर आर गिवन राशन कार्ड कूपन टू बाय अ कमोडिटी एट अ चीपर प्राइस फ्रॉम अ राशन शॉप, ठीक है। बट द प्राइस सीलिंग थ्रू रैशनिंग सिस्टम बाय सर्टन ड्रॉबैक्स। सो कहते ये कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे। फर्स्ट है ब्लैक मार्केट। अ ब्लैक मार्केट इज एनी मार्केट इन विच द कमोडिटी आर सोल्ड एट द प्राइस हायर, ठीक है। ब्लैक मार्केट वही होएगी कि जदों प्राइस एक लो प्राइस फिक्स किया गया है बट कुछ पीपल होंगे ने ब्लैक मार्केटिंग करते हैं जिहदे नाल कि वो हाई प्राइस रख के गुड्स नू सेल करते हैं। डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग गुड्स फ्रॉम राशन शॉप। कई बार राशन शॉप के उपर काफ़ी क्राउड होंदा है, ठीक है। कई बार अवेलेबल नहीं होंदियां गुड्स जिहदे करके कि उन्होंने कुछ क्वालिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। ये सारियां जिहड़े ने ये ड्रॉबैक्स शो करते हैं प्राइस सीलिंग दे। प्राइस सीलिंग का मेन मतलब ही यही है कि कुछ गवर्नमेंट एक प्राइस फिक्स करती है जिहड़ा कि एक मैक्सीमम प्राइस होंदा है, उस प्राइस तो ज़्यादा प्राइस किसी भी परसन तो नहीं लिया जा सकता, ठीक है। एक प्राइस फिक्स करता और डिमांड और सप्लाई दे डिफरेंस नू दूर करने दे लई गवर्नमेंट एक रैशनिंग सिस्टम स्टार्ट करती है जिहदे नाल कि कंज्यूमर्स की डिमांड नू फुलफिल किया जाता है, क्लीयर। Next is price floor or minimum support price, that is MSP. Government also intervene in the process of price determination through price floor. Price floor refers to the minimum price above the equilibrium price fixed by the government which the producer must be paid by their produce, ठीक है। When government feels that the price fixed by the force of demand and supply is not remunerative from the producer point of view, then it fixed a price, that is a price floor, which is more than the equilibrium price. Most well known the example of impositions of price floor are agriculture price support programs and minimum wage legislation. डायग्राम है ओ क्यू ते क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाई है, ठीक है। ओ वाई के उपर सानू प्राइस फिक्स किया होया है, ये डिमांड एंड सप्लाई है, इत्थे इक्विलिब्रियम लैवल सानू शो हो रहा। PA2 गवर्नमेंट ने प्राइस इत्थे फिक्स किया, दैट इज मिनिमम प्राइस है, ठीक है। इस उपर सानू सप्लाई एक्सैस है और डिमांड
ਘੱਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਐਕਸੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਲੈਵਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਐਕਸੈਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਫਰ ਸਟਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡਸ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਾਰ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਔਰ ਫਾਰ ਦਾ ਫਿਊਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗੋਡਾਊਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। Supposed to protect the producer interest and to provide the incentive for the further production, government declares OP2 as a minimum price known as the price floor, which is more than the equilibrium price at OP, ਠੀਕ ਹੈ। OP ਤੋਂ ਇੱਕ OP2 ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਰੇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। At this OP2 ਦਾ quantity supply OQ ਇਹ excess ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। So this creates situation of the surplus in the market which is equilibrium to M1 in the diagram. The excess supply may be purchased by the government either to increase in buffer stocks or for the export, ਠੀਕ ਹੈ। excess ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਮਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਲਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਗਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ price level, and if you have any problem you can call me.